आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज़। रात के 8 बज चुके हैं। उर्दू खबरनामा लेकर मैं आपका मेज़बान गौहर कुछ आपकी खिदमत में हाजिर। तफसीलात से पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। जम्मू कश्मीर में वोट शुमारी कल, 873 उम्मीदवारों की सियासी किस्मत का होगा फैसला। 20 गिनती मराकज पर 3 दायरे वाले हिफाजती इंतजाम। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस के मुताबिक होगी काउंटिंग। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर। 5 MLAs की नामजदगी मुंतखब हुकूमत की जिम्मेदारी। LG ने अगर नामजद किया तो जाएंगे सुप्रीम कोर्ट। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला। इंजीनियर रशीद ने सियासी जमातों को मुत्तहिद होने का दिया मशवरा। स्टेटहुड की बहाली तक सरकार न बनाने की दी तजवीज़। कहा नई मुंतखब सरकार के पास होंगे बहुत कम इख्तियारात। उमर अब्दुल्ला ने इंजीनियर रशीद की तजवीज़ पर उठाए सवाल। कहा इंजीनियर रशीद का हुकूमत साजी में ताखीर का मशवरा भाजपा के मफाद में। भाजपा भी जम्मू कश्मीर में चाहती है मरकजी हुकूमत की मुद्दत में इजाफा। और जम्मू कश्मीर के रियासती दर्जे की बहाली के लिए सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर। रियासती हैसियत की बहाली में नाकामी से लोगों के हुकूक पर शदीद असरात हो रहे मुरतब। दरख्वास्त गुजार। और पेश है खबरों की तफसील। जम्मू कश्मीर में असम्बली इंतखाबात के नताइज का ऐलान कल होने जा रहा है, जिसके लिए सभी तैयारियां मुकम्मल कर ली गई है। जम्मू कश्मीर के तमाम 20 गिनती मराकज पर 3 टायर सिक्योरिटी इंतजाम किए गए हैं। जम्मू कश्मीर में 2014 के बाद पहले असम्बली इंतखाबात 3 मरहलों में हुए, जिससे पहले मरहले में 24 सीटों पर 18 सितंबर को पोलिंग हुई। दूसरे मरहले की पोलिंग 25 सितंबर को 26 सीटों पर हुई, जबकि 40 निशस्तों पर 1 अक्टूबर को तीसरे और आखिरी मरहले में इंतखाबात हुए हैं। वोट शुमारी के दौरान मुकाबला करने वाले उम्मीदवारों के सिर्फ मजाज काउंटिंग एजेंट्स और गिनती ड्यूटी पर तैनात अमले को ही गिनती खालों के अंदर जाने की इजाज़त होगी। हर उम्मीदवार के वोटों की तादाद का ऐलान काउंटिंग हॉल्स के बाहर पब्लिक एड्रेस सिस्टम पर गिनती के हर दौर के बाद किया जाएगा। उधर चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर PK पोली ने गुलिस्तान न्यूज से बात करते हुए कहा कि वोटों को महफूज हमवार गिनती के लिए सख्त हिफाजती इकदाम किए गए हैं। उन्होंने कहा है कि तमाम गिनती मराकज पर एक जामिया 3 सतही सिक्योरिटी निज़ाम कायम किया गया है। कल 8 तारीख है। ऑनरेबल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के शेड्यूल के हिसाब से काउंटिंग होनी है। 90 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज़ को 3 फेज़ में पोल हुआ है और 20 ज़िलों में ये काउंटिंग चलनी है। 20 ज़िलों में कुल मिलाकर के 25 हमारे प्रेमाइसेस है जहां ये काउंटिंग होगी। काउंटिंग के प्रेमाइसेस की इत्तला कंसर्न कैंडिडेट को दी गई है और कैंडिडेट से काउंटिंग एजेंट्स भी अपॉइंट हुए हैं। हर एक लोकेशन पर हमने मीडिया के लिए हेल्प डेस्क और जो मीडिया सेंटर से इस्टेब्लिश किया है, जहां उनको हर एक राउंड की, हर एक जो काउंटिंग हॉल है वहां से हर एक राउंड की ताज़ा जानकारी जो है उनके साथ साझा की जाएगी, शेयर की जाएगी। उनके लिए यहाँ चाय पानी और बाकी सुविधाएं भी उपलब्ध की रही है, जैसे कि नेट की सुविधा, ताकि आप अपने जो इलेक्ट्रॉनिक चैनल है उनको वहाँ से फीड दे सके। जो सिक्योरिटी के इंतजामात है स्ट्रॉन्ग रूम्स पर, वो ऑनरेबल कमीशन के इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से ट्रिपल लेयर सिक्योरिटी हमने रखी हुई थी जब से वहाँ EVMs रखे हैं। और CCTV भी प्रेमाइसेस में और अंदर से कवर करने के लिए रखी गई है। कैंडिडेट या उनके जो चीफ इलेक्शन एजेंट्स है वो उसको देख सकते थे। कल काउंटिंग हॉल में भी CCTV रहेगी। CCTV लगाने का मेन मकसद डॉक्यूमेंटेशन है, ताकि कोई अगर कहे कि नहीं ऐसा नहीं ऐसा देखा, तो वो जो है हमारा CCTV रिकॉर्डिंग उसको यूज़फुल आ सके। इसलिए वो CCTV हर एक स्ट्रॉन्ग रूम में और काउंटिंग हॉल में भी रहेगी। मीडिया के लिए नॉर्मली सुबह जब काउंटिंग शुरू होनी है उससे पहले जब हमारे पूरे काउंटिंग कर्मीज़ अपने टेबल पर बैठेंगे
फर्स्ट राउंड के ईवीएम्स टेबल पर लाई जाएगी, लेकिन उनकी काउंटिंग एक्चुअल शुरू होने के पहले मीडियाज़ को जो है बैचेस में ले लिया जाएगा और आपके जो प्रोफेशनल कैमराज रहते हैं उनके ज़रिए से आप वहाँ स्टिल या वीडियोस वो उठा सकते हैं। एक बार आपके हॉल से बाहर आने के बाद ही एक्चुअल काउंटिंग शुरू होगी। जिला तरक्याती कमिश्नर श्रीनगर डॉक्टर बिलाल महदीन भट्ट ने कहा है कि कल SKIC से श्रीनगर में शफाफ और तरीके से वोट शुमारी का अमल होगा। उन्होंने कहा कि सुबह 7 बजे पहले स्ट्रांग रूम खोला जाएगा, जिसके बाद 8 बजे गिनती का अमल शुरू किया जाएगा। इन बातों का इज़हार उन्होंने गुलिस्तानी उस नुमाइंदा इमरान नायकू से बात करते हुए किया। एक तो स्ट्रांग रूम भी है और काउंटिंग सेंटर भी है। यहाँ पर 8 असेंबली सेगमेंट जो श्रीनगर के हैं उनकी काउंटिंग कल सुबह 8 बजे से स्टार्ट होगी और ऑलमोस्ट हमारे 14 राउंड्स के काउंटिंग होगी और उसके बाद अनाउंसमेंट हो जाएगा। इस सारी प्रोसेस को, जो काउंटिंग का जो प्रोसेस है, इसको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस के ही तहत हम लोग करते हैं। जैसे सुबह हम 7 बजे स्ट्रांग रूम खोलेंगे जिसमें ईवीएम्स है, तो इसमें भी नोटिस जाता है कैंडिडेट्स को, आप अपना खुद आइए या अपना इलेक्शन एजेंट को लाइए, हम स्ट्रांग रूम खोल रहे हैं। साथ ही साथ आपके माध्यम से मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि हर किसी काउंटिंग हॉल में एक पोस्टल बैलेट और ETPBS का एक टेबल रहता है जिसमें पोस्टल बैलेट और ETPBS जो सर्विस वोट्स हैं वो गिने जाते हैं। सबसे पहले 8 बजे जो है पहले जो स्टेप होता है वो ETPBS और पोस्टल बैलेट्स गिना जाता है। आधे घंटे तक हम लोग स्टार्ट करते हैं और आधे घंटे के बाद वो प्रोसेस भी कंटिन्यू चलता है। जब वो स्ट्रीमलाइन होता है आधे घंटे के बाद EVMs की काउंटिंग स्टार्ट होती है। आपके माध्यम से ये भी बताना चाहूँगा और जो कैंडिडेट्स, पॉलिटिकल पार्टीज, लोग आवाम सुन रहे हैं, हमारे माइग्रेंट वोट्स जो है 3 जगह पर काउंटिंग होती है। एक तो दिल्ली में जिन्होंने जो EVMs को जिन्होंने बोला कि हम दिल्ली में वोट करेंगे माइग्रेंट में, वो भी EVM थ्रू ही होती है। जम्मू में और उधमपुर में, वहाँ पर भी उन चीज़ों की काउंटिंग होगी। वो ऑनलाइन जो एनकोर पोर्टल है वहाँ से इन्फॉर्मेशन उसमें आ जाएगा। तो वहाँ पर भी हम लोगों ने कैंडिडेट्स को और पॉलिटिकल पार्टीज़ को उनको नोटिस दी है, उनको टाइमिंग बताया है और उनको लोकेशन बताया गया है कि किस जगह पर ये इन 3 जगहों पर काउंटिंग हो। ICC के 2 गेट्स है। फ्रंट गेट है जिससे ऑफिसर्स की एंट्री है, ROs, AROs। जम्मू कश्मीर में असम्बली इंतखाबात के नताज का ऐलान कल होने जा रहे हैं और वोटों की गिनती के लिए तमाम जिला हेडक्वार्टर्स पर सख्त हिफाजती इंतजाम किए गए हैं। जम्मू कश्मीर की तमाम 20 गिनती मराकज़ पर 3 दर्जे की सिक्योरिटी इंतजाम किए गए। काउंटिंग सेंटर गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज गांदरबल में भी इंतजामी की जानिब से सिक्योरिटी से लेकर दीगर इंतजाम पहले ही मुकम्मल कर लिए गए हैं। रिटर्निंग ऑफिसर कंगन बिलाल मुख्तार ने गुलिस्तानी उस नुमाइंदा सलीम मानी से बात करते हुए कहा कि सभी इंतजाम पहले ही मुकम्मल कर लिए गए हैं और उम्मीद है कि वोट शुमारी का अमल खुश असलूबी के साथ अंजाम दिया जाएगा। दोनों इस चीज का जो हमारा पे काउंटिंग हॉल है, हम 18 डेज गांदरबल की बात करें, उनका काउंटिंग सेंटर भी यहीं पे है और 17 डेज कंगन का भी यहीं पे है। जितनी भी अरेंजमेंट्स करने थे आप खुद भी यहाँ पे देख सकते हैं कि एवरी अरेंजमेंट हैज बीन पुट इन प्लेस। अंदर काउंटिंग सेंटर्स में CCTV के सर्वेलेंस में है, वेब कैमराज की सर्वेलेंस में है, सारा कुछ रखा गया है तब से जब से वोटिंग हुई थी यहाँ पे 25 को। और जो जितना भी हमने काउंटिंग अमला लगाना था, जो कल जैसे अराइवल उनका जो है 7 AM के आसपास है और उनको उधर जिला इंतजामिया डोडा की जानिब से काउंटिंग सेंटर डोडा के इर्द गिर्द सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं, जबकि अमन को बरकरार रखने के लिए कल काउंटिंग सेंटर के बाहर सेक्शन 163 के तहत अहकाम जारी किए गए हैं। जिला इलेक्शन ऑफिस कम्प्लेक्स में काउंटिंग हॉल के 200 मीटर के दायरे में अवाम का दाखिला नहीं होगा, सिवाय नामजद काउंटिंग एजेंट्स मुकाबला करने वाले उम्मीदवारों के अलावा गिनती के लिए सरकारी ड्यूटी पर तैनात अमले को। उधर शाम देर गए जम्मू कश्मीर पुलिस CRPF ने डोडा टाउन में फ्लैग मार्च किया है। डिप्टी कमिश्नर डोडा डॉक्टर हरविंदर सिंह और SSP डोडा मोहम्मद सलीम मोहम्मद असलम भी मार्च में उन्होंने हिस्सा लिया है ताकि लोगों में उनकी हिफाजत और शहर में अमन अमान की सूरत हाल के बारे में एतमाद पैदा किया जा सके। डिप्टी कमिश्नर डोडा ने बताया है कि गिनती के मकाम पर 3 दर्जे की सिक्योरिटी नाफिज की गई है।
कल की तारीख में काउंटिंग को अंजाम दिया जाएगा और उसी के तहत लॉ एंड ऑर्डर को ध्यान में रखते हुए और जो हमारे ट्रैफिक डाइवर्जन्स हैं उनका एक जायज़ा लेने के लिए आज एक फ्लैग मार्च निकाला गया, जिसमें मैं और एसएसपी साहब थे, हमारी तमाम फोर्सेस हमारे साथ थी। तो पूरा हमने एक राउंड लिया शहर का, लोगों से बातचीत भी की और जो लोगों के कल इश्यूज़ बन सकते हैं उस सब पे डिस्कशन किया। और मुझे उम्मीद है कि कल की जो एक काउंटिंग प्रोसेस रहेगी डीसी ऑफिस कॉम्प्लेक्स में, जहाँ पे काउंटिंग सेंटर इस्टेब्लिश किया, क्योंकि यहाँ पे 100 मीटर के पेरीमीटर पे कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई हैं, तो लोगों को कम से कम परेशानी के साथ नॉर्मल लाइफ में आगे बढ़ने के लिए जो चीज़ें चाहिए वो सब हमने इंश्योर की। ट्रांसपोर्ट को लेकर किस तरह का डिसीजन लिया गया है? ट्रांसपोर्टेशन के लिए अभी डीएसपी ट्रैफिक साहब ने एक बाइट दी है, उसमें कुछ रूट्स हमने डाइवर्ट किए हैं, कुछ छोटी मोटी चेंजेस किए गए हैं, जैसे गाड़ियां आपकी घंटाघर लगती हैं तो अब घंटाघर तक नहीं आएंगी, उनको डाइवर्ट किया जाएगा सीओ ऑफिस से। जो बड़ी गाड़ियां उनको थोड़ा पीछे ही रोक लिया जाएगा। तो ये छोटे मोटे इश्यूज़ हैं जो कल लोगों को फेस करने पड़ सकते हैं, बट मेरी लोगों से यही रिक्वेस्ट रहेगी कि ज़रूरत हो तो ही इस एरिया में आए, आपको कोई परेशानी ना हो, इसके लिए हम खेद करेंगे। बाद आपका दोबारा खैर मकदम है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि एनसी कांग्रेस इत्तेहाद जम्मू कश्मीर में अगली हुकूमत बनाएगी, ताहम वो नताइज का इंतजार कर रहे हैं। फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि वो इंतखाबात में पीडीपी के हरीफ हैं, लेकिन अगर मकसद एक ही है तो साथ मिलने में किसी को कोई एतराज़ नहीं है। फारूक अब्दुल्ला ने मज़ीद कहा है कि जम्मू की हालत बहुत ख़राब हो चुकी, लेकिन बदकिस्मती से जम्मू के लीडरान और लोग बात नहीं करते। यही तो मुसीबत है, एक्सपेक्टेशंस इतनी हैं कि अल्लाह ही जाने वो चीफ मिनिस्टर सोच सकेगा या नहीं सोच सकेगा। इतनी तकलीफ़ें हैं 10 साल में लोगों के। मैं भी जम्मू से आया हूँ और मैंने जम्मू की बर्बादी देखी है, उनकी सड़कें देखी है, उनकी स्ट्रीट्स पे स्ट्रीट लाइट्स नहीं है, अंधेरा लगता है। और फिर कहते हैं उनको ये ख्याल है कि जम्मू उनकी जेब में है। अफसोस तो मुझे इस बात का है, जम्मू के लोगों को ये समझना चाहिए कि उनकी हालत क्या है, कहाँ पहुँच गए हैं। ईमानदारी से मुझे सख्त अफसोस हुआ। वो तो पहले हम लोगों को गालियाँ मारते थे कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत ने जम्मू को फेंक दिया है। आज तो उन्हीं के लोग हैं जो दिल्ली में बैठे हुए हैं, वो कैसे जम्मू को भूल गए? मुझे ये बताइए, G20 भी यहीं, एम्बेसडर भी यहीं लाए गए, अभी जब इलेक्शन हुआ उसमें भी एम्बेसी के लोग यहाँ लाए गए। क्या जम्मू नहीं है? क्या जम्मू इसके खाते में है? वहाँ क्यों नहीं हुआ? अफसोस मुझे इस बात का कि जम्मू के लोग बात नहीं कर रहे हैं, बर्बादी पे पहुँच गए हैं वो। मुबारक कीजिए अपने आप को कि हम तब भी बेहतर हैं। तो आपको दिखाई दे रहे हैं। मुझे उनके इंटेंशंस पता है, उनके इंटेंशंस पहले से ही पता थे, मगर उनके इंटेंशंस कामयाब नहीं होंगे। वो आसमान से भी छलांग मारे। मैंने पहले ही आपसे क्लियर कर दिया था कि हम बीजेपी के साथ जाने के लिए तैयार नहीं हैं। जो जाएगा उसका हशर वो होगा, मैं बयान नहीं कर सकता। व्हाट विल रियली शो द ट्रूथ एंड द ट्रू पिक्चर विल बी वंस द बॉक्सेस आर ओपन्ड। एलजी की जानिब से 5 एमएलएज की नामजदगी पर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि 5 एमएलएज की नामजदगी मुंतखब हुकूमत की जिम्मेदारी है और अगर एलजी ने नामजद किया तो वो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। एक बात बताऊं, पहले तो गवर्नर साहब जो हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब, उनको इससे दूर रहना चाहिए, क्योंकि अब गवर्नमेंट फॉर्म हो रही है। ये गवर्नमेंट का है कि वो नॉमिनेट किसको करेगी और नॉमिनेट करके गवर्नर साहब को, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को भेजेगी। दैट इज़ अ नॉर्मल प्रोसीजर। ये क्या करना चाहेंगे मुझे नहीं पता, मगर अगर इन्होंने ऐसा कदम उठाया, हम सुप्रीम कोर्ट पर जाएंगे। फिर हुकूमत बनाने का फ़ायदा क्या है? अगर लाट साहब ही यहाँ रहेंगे तो हुकूमत का फ़ायदा क्या है? वी हैव टू फाइट अगेंस्ट ऑल दोज। स्टेटहुड आना चाहिए एंड नॉट ट्रंकेट स्टेटहुड, फुल स्टेटहुड, वेयर गवर्नमेंट हैज़ द पावर टू डू थिंग्स। ब्रेक के बाद आपका दोबारा खैर मकदम है। अवामी इत्तेहाद पार्टी के सरबराह और मेंबर पार्लियामेंट इंजीनियर रशीद ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान तमाम इलाकाई सियासी जमातों, जिनमें कांग्रेस एनसी इत्तेहाद, से भी मुतालबा किया है कि वो रियासत की बहाली के लिए मुत्तहिद मौक़िफ़ इख्तियार करे। इंजीनियर रशीद ने कहा है कि तमाम जमातों, जिनमें इत्तेहाद भी शामिल है,
को हुकूमत बनाने के लिए जल्दी नहीं करनी चाहिए, चाहे उन्हें अक्सरियत हासिल हो, जब तक कि रियासत का दर्जा बहाल न हो। जो भी सरकार बनेगी यूनियन टेरिटरी की सरकार होगी और उसमें जो इलेक्टेड सरकार होगी उसके पास इख्तियारात बहुत कम होंगे। चनाच अब इलेक्शन हो गए और कल मेजॉरिटी किसके पास भी आती है वो अलग बात है। सरकार कोई भी बनाए, मुझे सिर्फ इतनी गुजारिश करनी है, 5 साल इन लोगों ने कुछ किया नहीं। गुपकार अलायंस, सो कॉल्ड रीजनल पार्टीज़, अब अगर इलेक्शन हुआ तो मेरी हम्बल गुजारिश है, ख़ास तौर से जो इंडिया ब्लॉक, पीडीपी, पीपल्स कॉन्फ्रेंस, बाकी अपनी पार्टी, बाकी पार्टियां, कि चले एक चीज़ पर आप तो यूनाइट हो जाइए। हमें पता है कि इंडिया अलायंस की मजबूरियां हैं। वोट तो उन्होंने कश्मीर से दिए, लेकिन 370 पर कांग्रेस ने खामोशी इख्तियार की। मैं इस वक्त कोई बिटरनेस ऐड नहीं करना चाहता हूँ। मेरी एक सजेशन है इन सब से कि जब तक स्टेटहुड हमें ना मिले, कोशिश करें कि नई सरकार तब तक ना बने। अगर मेजॉरिटी भी मिलेगी, चाहे किसी अकेली पार्टी को मिले, अलायंस को मिले, या इंडिपेंडेंट्स का सपोर्ट चाहिए या किसी और का सपोर्ट चाहिए, तो अच्छा रहेगा कि अगर ये सारी पार्टियां एक पॉइंट पर फोकस करके यूनियन गवर्नमेंट पर ये कहते हैं कि आप जम्मू कश्मीर की रियासती हैसियत को 2 माह के अंदर बहाल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक दरख्वास्त दायर की गई है। कॉलेज प्रोफेसर ज़हूर अहमद भट्ट और कारकुन खुर्शीद अहमद मलिक की जानिब से दायर करदा इस दरख्वास्त में कहा गया है कि जम्मू कश्मीर की रियासती हैसियत की बहाली में नाकामी से जम्मू कश्मीर के लोगों के हुकूक पर शदीद असरात मुरतब हो रहे हैं। हालिया इंतखाबात का हवाला देते हुए वकील की जानिब से कहा गया है कि रियासती हैसियत की बहाली के बगैर कानून साज असम्बली की तश्कील और वफाकी उसूलों की खिलाफ वर्जी होगी, जो भारतीय आईन के बुनियादी ढांचे का हिस्सा है। दरख्वास्त गुजार का मौक़िफ़ है कि चूँकि हालिया असम्बली इंतखाबात पुरअमन तरीके से मुकम्मल हुए हैं, लिहाजा सिक्योरिटी के खदशात नहीं है और अदालत उस्मा रियासती हैसियत की बहाली के लिए वक्त की हद मुकर्रर कर सकती हैं। यह भी कहा गया है कि जम्मू कश्मीर को 2 यूनियन टेरिटरीज़ में तब्दील करने से खत्े को एक कमज़ोर जमहूरी हुकूमत मिली है, जो जल्द ही असम्बली इंतखाबात के नताज के बाद ही कायम हो जाएगी। जनूबी कस्बा त्राल में 10 साल कबल शुरू किए गई सईदाबाद वहाब साहब स्ट्रेच पर काम दोबारा शुरू करने में नाकामी होने पर लोगों ने हुकूमत के खिलाफ नाराजगी का इजहार किया है। मकामी लोगों ने बताया है कि तकरीबन 16 करोड़ रुपए की लागत से 8 किलोमीटर तवील इस सड़क को त्राल के सईदाबाद पश्तूना इलाके को पांपुर तहसील के वहाब साहब शहर से मिलाना था। उन्होंने कहा है कि ये सड़क त्राल के लोगों के लिए पांपुर की तरफ जाने का एक शॉर्टकट रास्ता था और त्राल से श्रीनगर तक के सफ़र के वक्त को भी कम करेगा। सईदाबाद पश्तूना के रिहायशी ने बताया है कि सड़क पर अभी तक कोई काम नहीं हुआ और इलाके के लोग इस अहम प्रोजेक्ट की तकमील का इंतजार कर रहे हैं, जो अवंतीपुरा को बाईपास करते हुए त्राल को खीव पांपुर से बराह रास्त जोड़ने जा रहा है। मकामी लोगों का कहना है कि मुतअद्दिद बार इंतजामिया की नोटिस में लाने के बावजूद भी कोई पेशरफ्त नहीं हुई है। उन्होंने अब आला हुकाम से अपील की है कि इस प्रोजेक्ट पर दोबारा काम शुरू किया जाए। नाज़रीन, इसी के साथ ही उर्दू खबरनामा इख्तिताम पज़ीर हुआ चाहता है। अपने मेज़बान गौहर कुछे को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।